Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today the topic of our discussion is ectocarpus from the outline algae. सबसे पहले हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखेंगे. एक्टोकार्पस बिलोंग्स टू द डिवीजन फियोफाइटा. फियोफाइटा में पाई जाने वाली एल्जी को ब्राउन एल्जी कहा जाता है क्योंकि इनमें ब्राउन पिगमेंट डोमिनेंट होता है. क्लास है आइसोजेनरेटी, ऑर्डर एक्टोकार्पेलीज, फैमिली एक्टोकार्पेसी एंड जीनस इज एक्टोकार्पस. जैसे मैंने बताया कि फियोफाइटा से बिलोंग करने वाली एल्जी को ब्राउन एल्जी कहा जाता है, तो एक्टोकार्पस जो है ये एक ब्राउन एल्गा है और ये कोल्ड वाटर्स में ज़्यादातर पाया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड. कुछ स्पीशीज़ इसकी फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं और ये जहाँ पर ग्रो करता है, जहाँ पाया जाता है, ये मोस्टली अपने सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड होता है. सबस्ट्रेटम इसका कोई रॉक्स हो सकते हैं, कोई स्टोन्स हो सकते हैं वाटर के अंदर, जिनके साथ ये अपने आप को अटैच कर लेता है. कुछ स्पीशीज़ इसकी एपीफाइट्स भी होती हैं. एपीफाइट्स उन्हें कहते हैं जो किसी और प्लांट के ऊपर ग्रो करें. तो ये जो है किसी और एल्जी के ऊपर ग्रो कर सकती हैं, जैसा कि फ्यूकेलीज के मेंबर्स या लेमिनेरिया एल्जी के ऊपर ये ग्रो कर सकता है एक्टोकार्पस. एक्टोकार्पस फैसिक्यूलेटस ग्रोज ऑन द फिन्स ऑफ सर्टन फिश इन स्वीडन. उसके अलावा फ़िश की फिन्स के ऊपर भी ये ग्रो करते हैं. एक्टोकार्पस डर्मोनीमेटिस इज़ एंडोफिटिक. ये प्लांट के बॉडी के अंदर जो है ये ग्रो करता है. एक्टोकार्पस कॉनिगर एंड एक्टोकार्पस स्पॉन्जियोसस आर फ्री फ्लोटिंग. ये दो स्पीशीज़ जो हैं ये फ्री फ्लोटिंग है, वाटर के ऊपर फ्लोट करती हैं. वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, जो कि थैलस की फॉर्म में है. मींस प्रॉपर प्लांट लाइक बॉडी इसकी नहीं है. तो थैलाइड बॉडी जो है इसकी, ये हैप्लाइड भी है और डिप्लाइड भी हो सकती है. बट बोथ द टाइप्स आर मॉर्फोलॉजिकली अलाइक. लेकिन मॉर्फोलॉजिकली बाय स्ट्रक्चर जो हैं ये दोनों जो थैलस हैं, चाहे हैप्लाइड है या डिप्लाइड है, एक जैसे नज़र आते हैं. द थैलस कंसिस्ट ऑफ प्रोफ्यूजली ब्रांच यूनिसीरिएट फिलामेंट्स. इट शोज हेट्रोट्राइकस हैबिट. अब इसका जो थैलस है वो हेट्रोट्राइकस है. हेट्रोट्राइकस हमने जनरल कैरेक्टर्स में पढ़ा था कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एक हॉरिजॉन्टल सिस्टम भी पाया जाता है और वर्टिकल सिस्टम भी पाया जाता है. तो जो हॉरिजॉन्टली जो उसमें सिस्टम है प्रोस्ट्रेट सिस्टम, और वर्टिकली जो उसकी इरेक्ट ब्रांचेस होती हैं उसको हम इरेक्ट सिस्टम कहते हैं या प्रोजेक्टिंग सिस्टम कहते हैं. तो ये जो दो सिस्टम्स इसमें पाए जाते हैं जिसकी वजह से इसको हेट्रोट्राइकस कहा जाता है, एक है प्रोस्ट्रेट सिस्टम और दूसरा है प्रोजेक्टिंग सिस्टम या इरेक्ट सिस्टम. द फिलामेंट्स ऑफ प्रोजेक्टिंग सिस्टम अराइज फ्रॉम द फिलामेंट्स ऑफ प्रोस्ट्रेट सिस्टम. नीचे जो है वो प्रोस्ट्रेट सिस्टम होता है और उसके ऊपर इरेक्ट ब्रांचेस जो हैं वो प्रोजेक्टिंग सिस्टम बनाती हैं. फर्स्ट है प्रोस्ट्रेट सिस्टम. ये प्रोस्ट्रेट है, टी के बाद आर भी आएगा इसमें. प्रोस्ट्रेट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्रीपिंग सेप्टेट इरेगुलरली ब्रांच फिलामेंट्स. ये जो प्रोस्ट्रेट सिस्टम होता है इसकी जो ब्रांचेस हैं ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्रीपिंग ब्रांचेस होती हैं. ये नीचे वाला ये प्रोस्ट्रेट सिस्टम है, ये भी प्रोस्ट्रेट सिस्टम है, ठीक है. जबकि ऊपर वाला जो है ये प्रोजेक्टिंग सिस्टम है. इसका भी ये जो ऊपर वाली जो ब्रांचेस हैं और ये मेन इसकी एक्सिस है ये प्रोजेक्टिंग सिस्टम में आ जाती हैं. तो हम बात कर रहे हैं प्रोस्ट्रेट सिस्टम की. इसमें जो इसका स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं कि यूनिसीरिएट फिलामेंट्स की फॉर्म में है कि सिंगल लेयर. यूनिसीरिएट मीन्स विद वन सीरीज ऑफ सेल्स. सिंगल लेयर है इनमें सेल्स की एक एक फिलामेंट में, और इस तरह से क्रीपिंग फिलामेंट्स हैं इसके. इसके अलावा सेप्टेट हैं कि इनके दरमियान सेप्टा मौजूद हैं जिससे ये सेल्स में डिवाइडेड हैं. ब्रांच्ड फिलामेंट्स हैं, ब्रांचेस बनाते हैं और इन फिलामेंट्स की मदद से ये किसी सबस्ट्रेटम के ऊपर जो है अपने आप को अटैच कर सकते हैं, किसी स्टोन के ऊपर या रॉक के ऊपर. दिस सिस्टम पेनिट्रेट्स द होस्ट टिश्यूज इन एपिफिटिक कंडीशंस. और अगर एक्टोकार्पस एपिफिटिक हो, किसी प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहा हो, किसी और एल्जी के ऊपर ग्रो कर रहा हो, तो उस एल्जी के ऊपर भी पेनिट्रेशन ये अपने प्रोस्ट्रेट सिस्टम के फिलामेंट से करते हैं. जबकि जो फ्री फ्लोटिंग स्पीशीज़ हैं उनमें प्रोस्ट्रेट सिस्टम जो है वो इतनी वेल डेवलप्ड नहीं होता, बल्कि पुअरली डेवलप्ड होता है. ये ज़्यादातर उन स्पीशीज़ में वेल डेवलप्ड होता है जो कि सबमर्ज्ड हों, वाटर बीनीथ द वाटर जो हैं जो पाई जाएँ. ये आप देख रहे हैं कि नीचे प्रोस्ट्रेट सिस्टम और ऊपर वाला ये प्रोजेक्टिंग सिस्टम है. प्रोजेक्टिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो जैसे हमने कहा कि ये प्रोस्ट्रेट सिस्टम के ऊपर अराइज होता है. ये भी ब्रांच्ड सिस्टम है, इसमें ब्रांचेस हैं फिलामेंट्स की,
और इसकी ब्रांचेस में जो इसका साइटोप्लाज्म है उनमें बीच में सेप्टा पाया जाता है, क्रॉस वॉल्स पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ये सेल्स बनाते हैं। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सेप्टम है, फिर यहाँ पे ये सेप्टम है, यहाँ पे ये सेप्टम है। तो इन क्रॉस वॉल्स या सेप्टम की वजह से ये सेल्स की रो बना रहे हैं। और देखें सिंगल रो है सेल्स की, एक ही लेयर है, ठीक है, डबल लेयर्ड नहीं है, एक सिंगल सीरीज़ है सेल्स की, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये जो इसकी मेन एक्सिस है और उसकी ये ब्रांचेस हैं इनमें भी सिंगल सीरीज़ है सेल्स की। तो ये क्या है, ये यूनिसीरिएट है। द ब्रांचेस टर्मिनेट इनटू एन एक्यूट पॉइंट टू फॉर्म अ हेयर। और जहाँ पर ये एंड हो रही हैं ब्रांचेस, तो ये बिल्कुल पॉइंटेड से एंड वाले इनके सेल्स बनते हैं, बिल्कुल पॉइंटेड। आप देख रहे हैं कि ये सेल्स हैं और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इन सम स्पीशीज द ओल्डर पोर्शंस ऑफ मेन एक्सिस आर एनशीथ्ड कॉर्टिकेटेड। जो ओल्डर पोर्शंस हैं इनकी मेन एक्सिस के, उनके ऊपर शीट सी आ जाती है, कॉर्टिकेटेड हो जाते हैं। और वो जो शीट है उनमें वो आती है फ्रॉम द लेयर ऑफ डिसेंडिंग राइजाइडल ब्रांचेस, जो नीचे वाली ब्रांचेस होती हैं उनसे शीट बन जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर की। सेल्स जो हैं इनमें एक एक सेल की अगर हम बात करें तो साइज़ में वो छोटे हैं, स्मॉल हैं, साइलेंड्रिकल शेप के हैं या रेक्टेंगुलर शेप के हैं और यूनी न्यूक्लिएट हैं कि उनके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है। हर सेल की जो सेल वॉल है थिक है और उसमें 3 लेयर्स हैं, ठीक है। 3 लेयर्स जो हैं उनमें जो कंपोजिशन पाई जाती है, पैक्टिक सेलुलोज सब्सटेंसेस की कंपोजिशन है उनमें। उसके अलावा एल्जिन और फ्यूकॉइडन भी उनकी सेल वॉल में मौजूद होता है। और ये जो है इसको जिलेटिनस, दीज आर द करेक्टरिस्टिक जिलेटिनस सब्सटेंसेस ऑफ द वॉल्स ऑफ ब्राउन एल्गी। और ये ब्राउन एल्गी की वॉल में पाए जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक सिंगल सेल दिखाया गया है जो रेक्टेंगुलर या सिलेंड्रिकल शेप का हो सकता है। और इसकी जो सेल वॉल है इसमें पैक्टिक सेलुलोज, एल्जिन और फ्यूकाइडिन जो है ये पाए जाते हैं। सेंटर में देखें इसमें न्यूक्लियस है, एक ही न्यूक्लियस है, इसलिए ये यूनी न्यूक्लिएटेड सेल है। फिर इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें क्रोमेटोफोर पाया जाता है। क्रोमेटोफोर के अंदर पायरेनाइड्स भी हैं जो कि रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं। क्रोमेटोफोर्स जो है इसमें हमने अभी देखा कि रिबन लाइक हैं, इरेगुलर आउटलाइन के हैं या डिस्क शेप हो सकते हैं। जो डोमिनेंट पिगमेंट इसमें पाया जाता है वो है फ्यूकोजेंथिन, जो कि गोल्डन ब्राउन कलर इसको देता है। इसके अलावा जो इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं उनमें क्लोरोफिल ए है, सी है, बीटा कैरोटीन है और जेंथोफिल्स हैं। इसके अलावा क्रोमेटोफोर्स में हमने देखा कि पायरेनाइड बॉडीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं। ऑल अदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द सेल। रिप्रोडक्शन की तरफ आते हैं। रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल मेथड से भी होती है और एसेक्सुअल मेथड से भी होती है। एक्टोकार्पस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होती है बाय ज़ूओस्पोर्स। तो ज़ूओस्पोर्स जो हैं इसमें वो बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। ज़ूओस्पोर्स जो हैं इसको जब हम डिफाइन करते हैं तो वो ऐसे स्पोर्स जो कि मोटाइल हों, मूव कर सकते हों, जिनमें फ्लैजेला मौजूद हों। तो इनके 2 फ्लैजेला होते हैं। अब ये जो ज़ूओस्पोर्स हैं दे मे बी हैप्लाइड, प्रोड्यूस्ड इन वन सेल्ड unilocular sporangia और दे में बी डिप्लाइड फॉर्म्ड इन मैनी सेल्ड प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया। अब होता क्या है कि इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है जिसकी हमने अभी बात की, ये इसको स्पोरोफाइट कहते हैं, जिसके ऊपर स्पोरेंजिया बनते हैं, ठीक है। स्पोरोफाइट वो जनरेशन होती है जो कि स्पोर प्रोड्यूसिंग हो, जिसके ऊपर स्पोर्स बनते हों। अब ये स्पोरोफाइट के ऊपर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये स्पोरेंजिया बना है, ठीक है। अब होता क्या है कि इसकी जो ब्रांचेस हैं उसके ऊपर पहले बनता है स्पोरेंजियम, एक है तो स्पोरेंजियम, ज़्यादा को हम स्पोरेंजिया कहते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं 2 तरह के स्पोरेंजियम बन रहे हैं, एक ये स्पोरेंजियम देखें और ये स्पोरेंजियम देखें। ये जो स्पोरेंजियम है इसके अंदर भी ज़ूओस्पोर्स बनेंगे और ये स्पोरेंजियम जो है इसमें भी, ये कहलाता है यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम और ये कहलाता है प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजियम। क्या डिफरेंस है इनमें हम आगे देखते हैं कि जो यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया हैं जो थोड़े से हमें राउंडेड से नज़र आते हैं वो वन सेल्ड होते हैं और उनके अंदर बनने वाले जो ज़ूओस्पोर्स होते हैं वो हैप्लाइड होते हैं। और जो प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया हैं, प्लूरिलोक्यूलर प्लूरल से है तो उसमें मैनी सेल्ड ये स्ट्रक्चर होते हैं और इसमें बनने वाले जो ज़ूओस्पोर्स होंगे वो डिप्लाइड होंगे। बोथ काइंड्स ऑफ स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट ऑन द सेम डिप्लाइड स्पोरोफाइट प्लांट। अभी भी हम देख चुके हैं और यहाँ पर भी आप देखें कि ये दिखाया गया कि एक ही स्पोरोफाइट के ऊपर यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम भी है और प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजियम भी है। द स्पोरेंजिया आर बॉर्न टर्मिनली, कि ये एंड पे बनते हैं, टर्मिनल्स पे, एंड सिंगली ऑन द लेटरल ब्रांचेस, और सिंगल होते हैं, एक जगह पर एक स्पोरेंजियम होता है
यहाँ पर क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया नहीं है, सिंगल जो हैं मौजूद होते हैं लेटरल ब्रांचेस पे। अब इसमें हमने बात की कि दोनों स्पोरेंजियम में, चाहे वो यूनिलोक्यूलर है या प्लूरिलोक्यूलर है, इनके अंदर बनते हैं जूओस्पोर्स। अब जो जूओस्पोर्स बनते हैं यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया के अंदर, उनको हम मियोजूओस्पोर्स भी कहते हैं। ठीक है, अब मियोजूओस्पोर इसलिए कहते हैं उन्हें हम क्योंकि वो मियोसिस के ज़रिए बनते हैं। इसकी जो स्पोरोफाइट जनरेशन है, जिसकी हमने अभी बात की है, डायग्राम भी देखी है, ये इसकी जनरेशन होती है डिप्लाइड। तो ये डिप्लाइड जनरेशन है, इसके अंदर स्पोरेंजियम बनेंगे। स्पोरेंजियम के अंदर जो है हमने कहा कि स्पोर्स बनेंगे। अगर स्पोरेंजियम है यूनिलोक्यूलर तो उसके अंदर जो जूओस्पोर्स बनेंगे वो मियोसिस से बनेंगे, और मियोसिस जब होती है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस टू हाफ, तो डिप्लाइड से हैप्लाइड हो जाएंगे। तो यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम के अंदर बनने वाले जो जूओस्पोर्स हैं वो मियोजूओस्पोर्स कहलाते हैं, क्योंकि वो मियोसिस के ज़रिए बने हैं और ये हैप्लाइड होंगे। तो ये म्यूजोस्पोर्स जो हैं दे देन कम टू रेस्ट ऑन सम सॉलिड ऑब्जेक्ट। जब ये रिलीज़ हो जाते हैं, स्पोरेंजियम के बाहर आ जाते हैं, तो किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर जाकर ये अटैच हो जाते हैं। उसके बाद ये अपने फ्लैजेला विड्रॉ कर देते हैं, उनके बाहर एक मेम्ब्रेन सी आ जाती है, फिर ये जर्मिनेट होते हैं और अपनी स्मॉल जर्म ट्यूब्स बनाते हैं। दिस ट्यूब इज सेपरेटेड फ्रॉम द मियोजूओस्पोर सेल थ्रू अ सेप्टम। फिर उनकी जो जर्म ट्यूब्स बनती हैं वो मियोजूओस्पोर के सेल से सेपरेट हो जाती हैं, उनके दरमियान सेप्टम आ जाता है, अलग हो जाती हैं वो। फिर ये जर्म ट्यूब्स डिवाइड होती हैं, दोबारा डिवाइड होती हैं, रीडिवाइड होती रहती हैं। इस तरह से वो एक प्रोस्ट्रेट सिस्टम बना लेती हैं और उसके ऊपर फिर प्रोजेक्टिंग सिस्टम बनना शुरू हो जाता है। नीचे वाला बेसल जो है प्रोस्ट्रेट सिस्टम फर्स्ट बनता है और उसके ऊपर जो अपराइट ब्रांचेज हैं वो प्रोजेक्टिंग सिस्टम बनाती हैं। इस तरह से एक कंप्लीट न्यू प्लांट बन जाता है। लेकिन ये जो न्यू प्लांट बना है ये हैप्लाइड होगा, क्योंकि ये मियोजूओस्पोर से बना है जो कि हैप्लाइड स्पोर्स हैं। तो उससे ये जो जनरेशन बनी है ये हैप्लाइड जनरेशन होगी और ये कहलाएगी गैमीटोफाइट ये प्लांट। अब गैमीटोफाइट वो जनरेशन है प्लांट की जो कि गैमीट प्रोड्यूस करे। गैमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन इज कॉल्ड गैमीटोफाइट। तो अब ये जो गैमीटोफाइट है ये हमने कहा मियोजूओस्पोर से बना है, एंड दीज स्पोर्स आर आल्सो कॉल्ड एज गोनोजूओस्पोर। ये जो जूओस्पोर हैं जो कि यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया के अंदर बने हैं, इनको हम मियोजूओस्पोर भी कहते हैं या गोनोजूओस्पोर कहते हैं। मियोजूओस्पोर इसलिए कहते हैं कि ये मियोसिस से बने हैं, और गोनोजूओस्पोर इसलिए कहते हैं कि ये आगे गैमीटोफाइट जनरेशन बनाते हैं जिसने गैमीट्स प्रोड्यूस करने हैं। जर्मिनेशन ऑफ माइटोजूओस्पोर। अब माइटोजूओस्पोर्स क्या हैं? वो जूओस्पोर जो प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया से बनते हैं, के अंदर बनते हैं। और ये माइटोजूओस्पोर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये माइटोसिस के ज़रिए बनते हैं। अब स्पोरोफाइट जो है, हमने कहा कि ये स्पोरोफाइट क्या है, ये डिप्लाइड है। ठीक है, अब ये जब डिप्लाइड है तो प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजियम के अंदर हमने कहा कि माइटोसिस से जब बनेंगे स्पोर्स तो वो डिप्लाइड ही रहेंगे। ठीक है, यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम में हमने कहा कि मियोसिस से बनेंगे, इसलिए वो हैप्लाइड हो जाते हैं। तो प्लूरिलोक्यूलर के अंदर बनने वाले जो स्पोर्स हैं वो क्योंकि माइटोसिस से बनते हैं तो वो माइटोजूओस्पोर्स कहलाते हैं, और वो क्या होते हैं, वो डिप्लाइड ही रहते हैं क्योंकि उनमें रिडक्शन डिवीजन नहीं हुई। बाकी जो उनकी डेवलपमेंट है उसी तरह होती है, जर्मिनेशन जैसे मियोजूओस्पोर की जर्मिनेशन होती है। लेकिन ये है कि ये क्योंकि डिप्लाइड हैं तो ये फिर जर्मिनेट होते हैं इनटू अ डिप्लाइड स्पोरोफाइट। ये गैमीटोफाइट नहीं बनाएंगे, ये स्पोरोफाइट बनाएंगे। जो मियोजूओस्पोर हैं वो हैप्लाइड गैमीटोफाइट बनाते हैं, जबकि जो माइटोजूओस्पोर हैं ये बनाते हैं डिप्लाइड स्पोरोफाइट, अपने पेरेंट स्पोरोफाइट जैसा। अब ये माइटोजूओस्पोर्स जो हैं इनको न्यूट्रल स्पोर्स भी कहा जाता है, एंड दे आर यूज फॉर द रीडुप्लीकेशन ऑफ द स्पोरोफाइट जनरेशन। ये दोबारा स्पोरोफाइट जनरेशन को रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट इसमें है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें आइसोगैमी से भी हो सकती है, एन आइसोगैमी से भी हो सकती है। आइसोगैमी में हम कहते हैं कि अगर गैमीट्स दोनों साइज और शेप में सेम हों। मेजॉरिटी ऑफ द स्पीशीज़ आर आइसोगैमस एंड होमोथेलिक। ज़्यादातर स्पीशीज़ जो हैं एक्टोकार्पस की वो आइसोगैमस हैं, होमोथेलिक हैं कि एक ही प्लांट बॉडी के ऊपर दोनों जो गैमीट्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। कुछ स्पीशीज़ इसकी एन आइसोगैमस भी हैं, जैसे कि एक्टोकार्पस सिकंडस इज़ हेट्रोथेलिक एंड एन आइसोगैमस। अब जो गैमीट्स बनते हैं वो बनते हैं गैमीटेंजियम के अंदर, और गैमीटेंजियम किसके ऊपर होता है, गैमीटोफाइट जनरेशन के ऊपर। और गैमीटोफाइट जनरेशन हमने कहा किससे बनी है, वो बनती है मियोजूओस्पोर से। ठीक है, मियोजूओस्पोर्स ने गैमीटोफाइट बनाया, गैमीटोफाइट के ऊपर क्या बनेंगे, गैमीटेंजियम। ये गैमीटोफाइट है और इसके ऊपर क्या बन रहा है, ये गैमीटेंजियम है जिसके अंदर गैमीट्स बनेंगे।
अब गैमेटेंजियम जो है वो प्लूरिलोक्यूलर है, मींस मल्टी सेलुलर है, और उसके अंदर बनेंगे गैमीट्स। अब ये जो गैमेटेंजियम है, जिसकी जमा है गैमेटेंजिया, ये जो गैमेटेंजिया है इनमें ये मैनी सेल्ड हैं, मल्टी सेलुलर हैं, इलोंगेटेड हैं शेप में, सेसाइल हो सकते हैं मींस विदाउट स्टाक, या फिर इनकी शॉर्ट स्टाक भी हो सकती है। कोनिकल स्ट्रक्चर हैं, ये आप देख रहे हैं इस तरह से कोनिकल स्ट्रक्चर है, इनकी छोटी सी स्टॉक होगी इनकी बेस पे। These gemitangia are produced on the haplide plants developing from the meiozospore। और ये जैसे हमने बात की कि ये गैमेटेंजिया गैमीटोफाइट के ऊपर बनते हैं, जो कि हैप्लाइड प्लांट है और वो डेवलप हुआ है मियोजोस्पोर से। तो द डेवलपमेंट ऑफ गैमेटेंजिया इज सिमिलर टू दैट ऑफ द प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया, और इनकी डेवलपमेंट वैसे ही है, क्योंकि ये प्लूरिलोक्यूलर गैमेटेंजिया है तो इनकी डेवलपमेंट प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया जैसी ही होती है। दीज डेवलप फ्रॉम टर्मिनल सेल ऑफ अ लेटरल ब्रांच। ये बनते कैसे हैं कि किसी भी लेटर, ये तो इसकी मेन हम कह दें कि एक्सिस या है, मेन एक्सिस है, और इसकी साइड पे जो लेटरल ब्रांच है उसका जो एक टर्मिनल सेल होगा उससे ये पूरा गैमेटेंजियम बनता है। कि फर्स्ट वो जो सेल होगा छोटा सा लेटरल ब्रांच का, जिसे हम गैमेटेंजियल इनिशियल कहेंगे, क्योंकि वो सेल जिसने आगे गैमेटेंजिया बनाना है वो कहलाएगा गैमेटेंजियल इनिशियल। वो जो गैमेटेंजियल इनिशियल, वो छोटा सा जो सेल होगा वो इन्फ्लेट होगा, फैलेगा, बड़ा होगा, उसमें माइटोसिस के ज़रिए वो डिवाइड करेगा और कई डिवीजन्स करेगा, कई उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन्स होंगी, और फिर वो बना लेगा एक वर्टिकल रो ऑफ सेल्स। ठीक है, उसमें बहुत सारे सेल्स जो हैं वो बन जाएंगे वर्टिकली। उसके बाद वर्टिकल डिवीजन उस रोज़ जो है उसने बना ली सेल्स की। उसके बाद उसमें वर्टिकल डिवीजन्स भी होंगी और ट्रांसवर्स डिवीजन्स भी होंगी, दोनों प्लेन पे वो डिवाइड करेगा, जिससे ये क्यूब लाइक सेल्स जो हैं वो, स्मॉल क्यूबिकल सेल्स जो हैं वो बनाना शुरू कर देगा। और ये सेल्स जो हैं इसके अरेंज होंगे इनटू ट्रांसवर्स रोज, 24 to 40 रोज़ में ये अरेंज हो जाएंगे, और इस तरह से ये एक गैमेटेंजियम जो है ये मैच्योर गैमेटेंजियम बन जाएगा। अब इसके अंदर का जो प्रोटोप्लास्ट है वो क्या करेगा, वो प्रोटोप्लास्ट जो है वो मेटामॉर्फोज हो जाएगा इनटू अ सिंगल पायरिफॉर्म बाइफ्लैजिलेटेड हैप्लाइड ज़ूगैमीट। इसके अंदर का जो प्रोटोप्लास्ट है वो चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा एक बाइफ्लैजिलेटेड हैप्लाइड ज़ूगैमीट में, क्योंकि ये हैप्लाइड है। ठीक है, गैमीटोफाइट हैप्लाइड था, तो इसमें माइटोसिस के ज़रिए जो गैमीट बन रहा है वो भी हैप्लाइड गैमीट होगा, और उसकी जो शेप है वो पायरीफॉर्म है। पायरीफॉर्म मीन्स पियर शेप्ड। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस गैमेटेंजियम के अंदर जो गैमीट है इस तरह से पियर शेप्ड है। इसके दो फ्लैजेला हैं जो कि लेटरली इंसर्टेड हैं, इसकी साइड पे हैं, ऊपर नीचे नहीं है, टिप्स पे नहीं है, साइड से अराइज हो रहे हैं। और ये गैमीट कहलाएगा ज़ूगैमीट। द फ्लैजेला आर लेटरली अटैच्ड, द ज़ूस्पोर्स एंड द गैमीट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर बट द गैमीट्स आर रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज। अब इनमें जो ज़ूस्पोर्स बनते हैं और जो गैमीट्स बनते हैं वो स्ट्रक्चर के हवाले से सिमिलर होते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि जो गैमीट्स हैं वो थोड़े से साइज़ में छोटे होते हैं। फिर क्या होता है कि जब ये गैमेटेंजियम मैच्योर हो जाते हैं, उनके अंदर गैमीट्स बन जाते हैं, तो ये गैमीट्स जो हैं वहाँ से बाहर आते हैं थ्रू द एपिकल पोर, और फिर रिलीज़ होके बाहर आ जाते हैं। फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसोगैमी के ज़रिए भी हो सकती है रिप्रोडक्शन। और इसमें होता क्या है कि एक जैसे जो एलाइक गैमीट्स होते हैं, आइसोगैमी में एक जैसे गैमीट्स जो आपस में फ्यूज़ होते हैं, और ये जो एक जैसे एलाइक गैमीट्स हैं ये एक ही प्लांट से भी बिलोंग कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट प्लांट से या डिफरेंट थैलस से भी बिलोंग कर सकते हैं। उनकी आपस में फर्टिलाइजेशन होगी तो ये कहलाएगी आइसोगैमी। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल एन आइसोगैमी भी हो सकती है, या जिसको क्लम्प फॉर्मेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि द फ्यूजिंग गैमीट्स आर आइडेंटिकल मॉर्फोलॉजिकली, कि जो गैमीट्स फ्यूज़ हो रहे होते हैं ये मॉर्फोलॉजिकली तो एक जैसे होते हैं, बाय स्ट्रक्चर जो है ये एक जैसे होते हैं, बट दे शो डिफरेंट सेक्सुअल बिहेवियर। एक जो है सेक्सुअल बिहेवियर के हवाले से ये डिफरेंट इस तरह से होंगे कि इनमें एक जो है वो लेस एक्टिव होगा, विच इज़ कॉल्ड फीमेल गैमीट, उसको फीमेल गैमीट का नाम दिया जाएगा, और जो मोर एक्टिव होगा उसको मेल गैमीट का नाम देंगे। जो फीमेल गैमीट है, जैसे जिसका हमने कहा कि लेस एक्टिव है, इट कम्स टू द रेस्ट पोजीशन, और वो किसी एक सबस्ट्रेटम के ऊपर अटैच हो जाएगा फीमेल गैमीट, और बाकी जो एक्टिव मेल गैमीट्स हैं उसके सराउंडिंग में आ जाएंगे। मेल गैमीट्स अटैच दमसेल्व्स टू द फीमेल गैमीट थ्रू दियर एंटीरियर फ्लैजेला, और उनके जो दो फ्लैजेला हमने कहा होते हैं उनमें से एक एंटीरियर जो फॉरवर्ड पोजीशन में या आगे की तरफ जो फ्लैजेला इसका होता है उसके ज़रिए ये इस फीमेल गैमीट के साथ अटैच हो जाएंगे। देखिए ये फीमेल गैमीट है विच कम्स टू द सबस्ट्रेटम एट रेस्ट, और इसके सराउंडिंग में देखें कि ये मेल गैमीट्स हैं विच आर
मोर एक्टिव दैन द फीमेल गैमीट, और ये अपने आप को अटैच कर रहे हैं विद द फ्लैजेला टू द फीमेल गैमीट। द एंकरिंग फ्लैजेलम कॉन्ट्रैक्ट्स। एंकरिंग फ्लैजेलम वो है जिसने एंकर किया हुआ है, अपने आप को अटैच किया हुआ है विद द फीमेल गैमीट, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। देयरफॉर द बॉडी ऑफ द मेल गैमीट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद दैट ऑफ द फीमेल गैमीट एंड द फ्यूजन टेक्स प्लेस, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड क्लम्प फॉर्मेशन। तो ये हमने कहा कि फ्लैजेलम है जो कि एंकर कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है और अटैच हो रहा है फीमेल गैमीट के साथ, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये मेल गैमीट क्लोज हो जाएगा विद द फीमेल गैमीट, इनकी आपस में फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन होगी, और ये जो फिनोमेना है ये कहलाता है क्लम्प फॉर्मेशन। फिर इसमें मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगेमी भी होती है। इन दिस केस द टू फ्यूजिंग गैमीट्स आर डिसिमिलर इन साइज। ये एनाइसोगेमी जो है किस तरह मॉर्फोलॉजिकली ये थोड़े डिफरेंट होंगे, मींस ये शेप में तो एक जैसे होंगे लेकिन साइज़ में डिफरेंट होंगे, इसलिए इनको एनाइसोगेमी कहा जाता है इस फिनोमेना को। तो इसमें साइज़ डिफरेंट किस तरह से होंगे कि जो स्मॉलर होंगे गैमीट्स वो माइक्रो गैमीट्स कहलाएंगे और जिसमें बनेंगे वो माइक्रो गैमिटेंजिया होगा, और जो लार्जर होंगे गैमीट्स वो मेगा गैमीट्स कहलाएंगे और जिस गैमिटेंजियम में वो बनेंगे वो कहलाएगा मेगा गैमिटेंजियम। तो ये आपस में फर्टिलाइज होंगे। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि जब दो गैमीट्स फर्टिलाइज हो जाते हैं तो उनसे बनता है जाइगोट। अब क्योंकि दो गैमीट्स आपस में फ्यूज़ कर रहे हैं, दोनों के न्यूक्लियस भी फ्यूज़ होते हैं, तो वो जो जाइगोट बनता है वो डिप्लाइड होगा। तो डिप्लाइड जाइगोट के बाद फिर क्या होगा कि मियोसिस नहीं होगी, वो जाइगोट जो डिप्लाइड है वो उसी तरह जर्मिनेट करेगा बाय माइटोसिस और वो डिप्लाइड जाइगोट से डिप्लाइड स्पोरोफाइट बना लेगा। यहाँ पर आप ग्राफिकल लाइफ साइकिल देख सकते हैं एक्टोकार्पस का। ये एक्टोकार्पस प्लांट है जिसको दिखाया गया कि ये स्पोरोफाइट की फॉर्म में ये डिप्लाइड होता है 2n। फिर ये एक्टोकार्पस प्लांट जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट के ऊपर स्पोरेंजिया बनते हैं। ये स्पोरेंजिया जो है यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया भी होते इस पे बनते हैं और इसके ऊपर प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया भी बनते हैं। जो प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया होते हैं वो माइटोसिस के ज़रिए स्पोर्स बनाते हैं, ज़ूओस्पोर्स, और क्योंकि ये माइटोसिस से ज़ूओस्पोर बना रहे हैं तो इनके ज़ूओस्पोर्स भी डिप्लाइड ही रहेंगे और फिर ये ज़ूओस्पोर्स जो हैं जर्मिनेट करके दोबारा एक्टोकार्पस का स्पोरोफाइट बना लेंगे। दूसरी तरफ जो यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया इसके ऊपर बनेंगे उनमें होगी मियोसिस। मियोसिस से बनने वाले जो ज़ूओस्पोर हैं वो मियोज़ूओस्पोर कहलाएंगे, और क्योंकि मियोसिस हुई है तो ये डिप्लाइड से हैप्लाइड हो जाएंगे, और जब ये हैप्लाइड हो जाएंगे तो ये क्या बनाएंगे, ये हैप्लाइड म्यूज़ोस्पोर जर्मिनेट करके बनाएंगे एक्टोकार्पस प्लांट का गैमीटोफाइट। ठीक है, गैमीटोफाइट जनरेशन जो है वो हैप्लाइड है क्योंकि हैप्लाइड स्पोर से बनी। अब ये जो गैमीटोफाइट है, गैमीटोफाइट इज़ द जनरेशन विच प्रोड्यूस गैमीट्स। तो ये बनाएगी गैमीट्स, इसके ऊपर गैमीट्स बनेंगे क्योंकि ये खुद हैप्लाइड है तो इससे बनने वाले गैमीट्स भी हैप्लाइड हैं। ये दोनों हैप्लाइड गैमीट्स आपस में फर्टिलाइज करेंगे तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट इज़ डिप्लाइड, और फिर ये जो जाइगोट है ये जर्मिनेट करके ये स्पोरोफाइट बना लेगा, डिप्लाइड स्पोरोफाइट। तो ये जो स्पोरोफाइट है एक तो प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया से बनने वाले ज़ूओस्पोर से भी ये डेवलप होता है, दूसरा ये गैमीट्स की फर्टिलाइजेशन से जो जाइगोट बनता है उसकी डेवलपमेंट से भी ये स्पोरोफाइट जो है दोबारा रीजनरेट होता है। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल दिखाया गया है। यहाँ पर ये देखें, ये जो जनरेशन दिखाई गई है ये स्पोरोफाइट जनरेशन है, दूसरी तरफ ये जो जनरेशन है ये गैमीटोफाइट जनरेशन दिखाई गई है। गैमीटोफाइट जनरेशन में इनके ऊपर गैमिटेंजियम बनते हैं। गैमिटेंजियम के अंदर दो दिखाए गए हैं कि एक से मेल गैमीट बन रहे हैं, दूसरे से फीमेल गैमीट बन रहे हैं। तो ये फीमेल गैमीट के इर्द गिर्द मेल गैमीट्स दिखाए गए हैं कि क्लम्प फॉर्मेशन हो रही है, फिर इसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी कि ये मेल गैमीट्स तो काफ़ी सारे हैं लेकिन इनमें से एक मेल गैमीट जो है वो फर्टिलाइज करेगा विद द फीमेल गैमीट। ये फ्यूजिंग गैमीट्स दिखाए गए हैं और उससे बनेगा जाइगोट जो कि डिप्लाइड होगा। डिप्लाइड जाइगोट जो है ये जर्मिनेट करेगा और फिर ये बना लेगा दोबारा से ये डिप्लाइड जो है स्पोरोफाइट। ठीक है, अब ये डिप्लाइड स्पोरोफाइट जो है इसके ऊपर क्या बनते हैं, इसके ऊपर बनते हैं स्पोरेंजियम। इस पर यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया भी बनते हैं, प्लूरिलोक्यूलर भी बनते हैं। तो इसके ऊपर जो यूनिलोक्यूलर हैं वो हमने कहा कि मियोसिस के ज़रिए बनते हैं, तो वो हैप्लाइड होते हैं और वो हैप्लाइड जो हैं वो गैमीटोफाइट बना लेते हैं। जबकि जो इसमें प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया से जो बनते हैं ज़ूओस्पोर वो क्या होते हैं, वो डिप्लाइड होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये डिप्लाइड हैं और ये डिप्लाइड ज़ूओस्पोर्स जो हैं अगेन डेवलप हो जाते हैं इनटू द मैच्योर प्लांट या स्पोरोफाइट। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जैसे हमने इसमें देखा कि इसमें दो तरह की जनरेशन्स
अल्टरनेट हो रही हैं, स्पोरोफाइट जनरेशन और गेमिटोफाइट जनरेशन। स्पोरोफाइट वो जनरेशन है जो स्पोर प्रोड्यूस करती है और गेमिटोफाइट गैमीट्स प्रोड्यूस करती है। स्पोरोफाइट हमने देखा कि एक्टोकार्पस में जो स्पोरोफाइट है वो डिप्लाइड जनरेशन है और उसके ऊपर दो तरह के स्पोरेंजिया बनते हैं। जैसे कि हमने कहा कि इसमें प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया हैं, जिसमें बनने वाले जो स्पोर्स हैं वो माइटोसिस से बनते हैं, माइटोजोस्पोर भी कहलाते हैं या सिंपल जोस्पोर्स कहलाते हैं। और जो इसके ऊपर यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया होते हैं उनमें बनने वाले स्पोर्स मियोसिस से बनते हैं, तो वो मियोजोस्पोर्स कहलाते हैं। जो माइटोजोस्पोर्स हैं जो माइटोसिस से बने हैं और डिप्लाइड हैं, वो क्या बनाते हैं, जर्मिनेट करके वो डिप्लाइड स्पोरोफाइट बनाते हैं। जबकि जो मियोजोस्पोर्स हैं वो जर्मिनेट करके, क्योंकि वो मियोसिस से बने हैं, हैप्लाइड हैं, तो वो जर्मिनेट करके हैप्लाइड गेमिटोफाइट बना लेते हैं। तो स्पोरोफाइट की जनरेशन से नेक्स्ट बनी है गेमिटोफाइट जनरेशन। अब गेमिटोफाइट जनरेशन जो है इसके ऊपर गेमिटेंजियम बनते हैं और ये गेमिटेंजिया जो हैं इसके गेमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। गेमीट्स इसमें हैप्लाइड होते हैं क्योंकि ये हैप्लाइड जनरेशन है, और गेमीट्स जो है आपस में फ्यूज़ करके जाइगोट बना लेते हैं जो कि डिप्लाइड होता है। अब ये जो जाइगोट है ये डिप्लाइड है और ये जर्मिनेट करके दोबारा से डिप्लाइड स्पोरोफाइट बना लेगा। मींस गेमिटोफाइट की जनरेशन से दोबारा अल्टरनेशन हुई है स्पोरोफाइट की। तो स्पोरोफाइट जनरेशन से गेमिटोफाइट और गेमिटोफाइट से अल्टरनेशन हो रही है स्पोरोफाइट की, तो इसलिए इसको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। या फिर ऐसा भी होता है कि जो गेमिटोफाइट जनरेशन है वो पार्थिनोजेनेसिस के ज़रिए दोबारा अपने जैसी गेमिटोफाइट जनरेशन भी बना सकती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।